टू ऑल ऑफ यू मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में करेंगे हम कंजक्शन मीन्स संयोजक। कंजक्शन उस शब्द को कहते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। इस पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो कि दो शब्दों को जोड़ता है। जब वो दो शब्दों को जोड़ता है तो उस वाक्य के अलग अलग उपवाक्य यानी कि क्लासेस नहीं बन सकते, जबकि बाकी जितने भी कंजक्शंस हैं उनसे हम उपवाक्य बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। अब हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। बट जो है वो कंजक्शन है, उसके बावजूद दोनों सेंटेंसेस का ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ये दोनों सेंटेंस अपने आप में अपना अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। और यदि हमने वो कंजक्शन हटा भी दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सिर्फ एंड ही एक ऐसा वो है जो जिससे उपवाक्य नहीं बन सकते। एक और हम सेंटेंस को लिख दें। अब जैसे यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। अब इसमें क्या है कि अनलेस जो है वो कंजक्शन है और यू कैन नॉट सक्सीड ये अपना आप में कंप्लीट सेंटेंस है, और यू वर्क अनलेस यू वर्क हार्ड वो अपने आप में है। तो इस तरह से आज के इस सेशन में हम कंजक्शन को अच्छी तरह से समझेंगे कि ये क्या चीज है। वो दो तरह की हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबसे पहले हम ले रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन उसको कहते हैं जिन कंजक्शन द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे उपवाक्यों का निर्माण हो, यानी कि क्लॉजेस का निर्माण हो बने जो अपना अर्थ व्यक्त करने में समर्थ हो। जैसा कि अभी मैंने दो सेंटेंसेस बनाए थे तो उस चीज को हमने देखा कि उससे दोनों ही सेंटेंस का अपना अपना अर्थ निकल रहा था, अर्थात जिससे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है और कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है। अब हम इस सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है और कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है। जो ये फर्स्ट वाला पोर्शन है, माई ब्रदर इज इल, तो ये तो है प्रिंसिपल क्लॉज, और माई सिस्टर इज वेल ये है कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये बट आने से, ये बट क्या है, ये बट हमारा कंजक्शन है। अब हम देख रहे हैं कि माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है, बट माई सिस्टर इज वेल, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट देखिए, आई विल डाई समडे फॉर ऑल मैन आर मॉर्टल, कि एक दिन मैं मर जाऊंगा और मैन आदमी सारे नश्वर हैं। गिव मी माई बुक और आई विल बीट यू, मेरी किताब दे दो ना मैं, और यहाँ पे और ये बट, ये तीनों ही क्या थे, कंजक्शन थे। अब ये जो इसका वाला पोर्शन है राइट वाला, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इधर वाला प्रिंसिपल क्लॉज। तो मैं समझता हूँ ये फंडा क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि कितने तरह के कंजक्शन हैं। वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबसे पहले अब आज के इस सेशन में हम करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब जो मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो ये है एंड, बट, फॉर, और, नॉर, आइदर और नाइदर, नाइदर नॉर, both, as well as, still, yet, to, no less than, well, otherwise, while, only। तो ये जो है, ये अभी बताए गए हैं, ये मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, जो कि मैक्सिमम यही है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब इसके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो है इसके चार पार्ट हैं, ये इसके चार प्रकार के होते हैं ये। और इनका जो मेन काम है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का वो क्या है कि जो कि एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से जोड़ते हैं।
मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन हैं जो कि एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से जोड़ते हैं, और ये 4 प्रकार के हैं। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं कम्युलेटिव। अब हम इन सेंटेंसेस में देखेंगे कि किस तरह से ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने जोड़ने से, मतलब एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से कैसे जोड़ रहे हैं। अब जैसे सबसे पहले देखिए एंड, ये सबसे पहले है ये कम्युलेटिव। कम्युलेटिव और कंप्यूलेटिव ये वो है, इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक पार्ट है कम्युलेटिव और कंप्यूलेटिव। इसके अंदर एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट से इसको जोड़ते हैं। इस चीज को हमने माइंड में रखना है। अब सबसे पहले है एंड, ही केम एंड फिनिश्ड हिज वर्क, वह आया और उसने अपना काम पूरा किया। अब नेक्स्ट है एज वेल एज, राम एज वेल एज हिज ब्रदर वेंट टू दिल्ली। नेक्स्ट है नाउ, ही रीच्ड द कॉलेज, नाउ द थर्ड पीरियड हैड बिगिन। नेक्स्ट है हमारा वेल, यू हैव डन योर वर्क, वेल यू मे गो। नेक्स्ट हमारा आल्सो, ही इज वाइज एंड हिज सन आल्सो। नेक्स्ट हमारा बोथ एंड। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि बोथ और एंड ये दोनों को ही किस तरह से यूज किया गया है इस सेंटेंस के अंदर। ही वाज बोथ एक्सपेल्ड एंड फाइंड। इसका मतलब ये है कि ना केवल उसको निकाला गया बल्कि उस पर फाइन भी किया गया। बहुत मतलब दोनों ही एक्शन लिए गए, एक्सपेल भी किया गया और उसके साथ साथ में उस पर फाइन भी किया गया। तो इसका मतलब यहाँ पे बोथ एंड, बोथ और एंड को हम इकट्ठे भी यूज हो सकता है, जिस तरह से इस सेंटेंस में जहां पे दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टू, जिसका मतलब होता है भी। द बॉय वाज लेजी एंड केयरलेस टू। तो इस तरह से ये कम्युलेटिव के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे। अब हम इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं। जैसा कि अभी बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो 4 तरह के हैं। सबसे पहले है कम्युलेटिव, और नेक्स्ट है अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव। डिसजंक्टिव, अब इसकी क्या डेफिनेशन है कि इन कंजक्शंस के द्वारा दो ऐसे शब्दों को जोड़ते हैं जो एक दूसरे में चुनने का बोध कराएं। भैया ये ले लो या ये, मीन्स कि कंजक्शन के द्वारा दो ऐसे शब्दों को जोड़ते हैं जो दो में से एक चुनने को बोध कराएं। अब इन सेंटेंसेस के थ्रू हम और समझेंगे इसको। अब जैसे आइदर और, आइदर यू और योर फ्रेंड हैज डन इट, या तुमने या तुम्हारे दोस्त ने यह किया है। एल्स, कीप हिम विद यू, उसको अपने साथ रखो। एल्स आई शैल टर्न हिम आउट, नहीं तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। अब नेक्स्ट है हमारा नाइदर नॉर, नाइदर सोहन नॉर मोहन डिड इट, ना सोहन ने किया है ना मोहन ने किया था। अब नेक्स्ट है हमारा और, गिव मी माई पेन और पे इट्स प्राइस, मेरा पेन दे दो या फिर इसकी कीमत। नेक्स्ट है हमारा अदरवाइज, बी क्वाइट अदरवाइज आई शैल बीट यू, चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हें मारूंगा। तो इस तरह से ये हमारे क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो वन बाय वन करके ये सेकंड था इसका अल्टरनेटिव वाला। एडवर्सेटिव मीन रिवर्स, इन कंजक्शंस के द्वारा ऐसे दो वाक्यों को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के विपरीत, रिवर्स हो। अब इन सेंटेंसेस के थ्रू हम समझेंगे। अब सबसे पहले है बट, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने मेहनत की थी लेकिन फेल हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा हाउएवर, ही डिड नॉट वर्क हार्ड हाउएवर ही पास्ड, उसने मेहनत नहीं की थी फिर भी पास हो गया। यहाँ पे देखिए हाउएवर किस तरह से यूज हुआ। नेक्स्ट है हमारा नेवरदीलेस, आई एम पुअर नेवरदीलेस आई शैल हेल्प यू, हालांकि मैं गरीब हूं लेकिन मैं आपकी सहायता करूंगा। नेक्स्ट है ओनली, सिट वेयर यू लाइक ओनली डू नॉट डिस्टर्ब मी, बैठो जहां तुम चाहो लेकिन मेरे को डिस्टर्ब मत करो। यहाँ पे ओनली जो है वो कंजक्शन है। नेक्स्ट है हमारा स्टिल या येट, ये दोनों का मतलब भी होता है।
तो ये दोनों यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। ही डिड नॉट वर्क स्टिल येट ही पास्ड, उसने काम नहीं किया था फिर भी वह पास हो गया। नेक्स्ट है हमारा वाइल वेयर एज, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। वाइल वेयर एज गुड बॉयज वर्क हार्ड, कि अच्छे लड़के मेहनत करते हैं। वाइल वेयर एज, जबकि बैड वंस वेस्ट देयर टाइम, जबकि बुरे लड़के जो है वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव, इन कंजक्शन के द्वारा दो ऐसे शब्दों को जोड़ा जाता है जिससे दूसरे वाक्य पहले वाक्य का परिणाम हो, यानी कि उसका रिजल्ट हो। तो अब इसका हम इन सेंटेंसेस के रूप समझेंगे। अब जैसे फॉर वी विल डाई, फॉर मैन इज मॉर्टल, हम एक दिन मर जाएंगे क्योंकि इंसान जो है वो नश्वर है। देयरफॉर आई एम बिजी, देयरफॉर आई शैल नॉट गो विद यू, मैं व्यस्त हूं इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट है सो, इट इज गेटिंग लेट, देर हो रही है, सो यू शुड स्लीप, तो सो मीन्स यहाँ पे तो तुम सो जाओ। देन द फर्स्ट बेल हैज गॉन, पहली घंटी बज चुकी है, लेट अस स्टार्ट देन, तो आओ अब स्टार्ट करें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि और नॉर के अतिरिक्त किसी भी कंजक्शन को लुप्त करके इसके स्थान पर कॉमा या सेमीकोलन का प्रयोग किया जा सकता है। मैं दोबारा इस सेंटेंस को रिपीट करूंगा कि और नॉर ये दो ऐसे कंजक्शन हैं जिनको हम गायब नहीं कर सकते। बाकी किसी भी कंजक्शन को लुप्त करके इसके स्थान पर कॉमा या सेमीकोलन का प्रयोग किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल मोहन वेंट आउट टू प्ले, मोहन बाहर खेलने के लिए गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ना इस्तेमाल करके सेमीकोलन लगाया गया है। हिज ब्रदर सोहन फिनिश्ड हिज वर्क, उसके भाई सोहन ने उसका काम कंप्लीट किया। मगर ये कंडीशन जो अभी बताई गई है कि और नॉर के अतिरिक्त किसी भी कंजक्शन को लुप्त करके उसके स्थान पे कॉमा या सेमीकोलन का प्रयोग किया जा सकता है, मगर ये कंडीशन कब लागू नहीं होगी? यह नियम उस समय लागू नहीं होगा जब कंजक्शन वाक्य के अंत में फुल स्टॉप के पास हो। जब यदि कंजक्शन फुल स्टॉप के नजदीक होगा तो ये कंडीशन वहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो आज के इस सेशन में हमने कंजक्शन के जैसा कि बताया दो पार्ट हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के भी 4 पार्ट हैं, तो उनको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा वो यदि हमने कंजक्शन को अच्छी तरह से समझना है, इतना डिटेल में यहाँ पे जो बताया गया है वो शायद किसी वीडियो में नहीं बताया गया होगा। तो इसको हमें जो अब हमारी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल कर डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा वो मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यू।